हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। बांग्लादेश संकट पर भारत ने दो टूक शब्दों में कहा, अंतरिम सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जताई है। फिलहाल बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी से जहां वहां हिंदुओं में नाराजगी है। संकट पर भारत ने एक बार फिर बयान जारी कर अपनी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आज कहा गया है कि भारत ने लगातार दृढ़ता से हिंदुओं, अल्पसंख्यकों पर हमलों और कानूनी व्यवस्था के अपनों मामलों को उठाया है। इन घटनाओं को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि मीडिया में बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है। हम आक्रामक बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को अब भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और कारावास पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जसवाल ने कहा है, हम इस्कॉन को सामाजिक सेवा के मजबूत रिकॉर्ड के साथ विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित संगठन के रूप में देखते हैं। जहां तक चिन्मय दास की गिरफ्तारी की सवाल है, हमने उस पर अपना बयान दे दिया है। व्यक्तियों के खिलाफ मामले और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटाया जाएगा, जिससे इन व्यक्तियों और संबंधित सभी लोगों के लिए पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। चिन्मय कृष्णदास वो नाम है जो आजकल बांग्लादेश की मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। इस साल जुलाई में बांग्लादेश के युवा सड़कों पर उतर गए थे। युवा बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके दबाव में शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत की शरण लेनी पड़ी। हसीना के इस्तीफे के बाद में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसा भड़क उठी। इसमें हिंदुओं की संपत्तियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद में चिन्मय दास बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के लिए और उनके खिलाफ हुए उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 4 महीने में 38 साल के चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में एक जाना पहचाना नाम बन गए। आज वो बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं। कब हुए गिरफ्तार? बांग्लादेश पुलिस की खुफिया शाखा ने सोमवार को दोपहर उन्हें उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे ढाका के चट्टगांव में जा रहे थे। उनकी गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मी सादे कपड़े में आए थे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने प्रेस सेक्रेटरी ने सोमवार रात को एक बयान जारी कर चिन्मय दास की गिरफ्तारी की पुष्टि की। क्या हैं आरोप? चिन्मय कृष्णदास और 18 अन्य लोगों पर चट्टगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में देशद्रोह का केस दर्ज है। इसमें इन लोगों पर 25 अक्टूबर को चट्टगांव में एक न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। जिस दिन यह मामला दर्ज कराया गया था, उस दिन बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत ने एक 8 सूत्रीय मांग को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। गिरफ्तारी के बाद में चिन्मय दास को चट्टगांव के एक अदालत में पेश किया गया। उन्हें ढाका के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी रसीफुल इस्लाम की अदालत में पेश किया गया। इस अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। चिन्मय दास के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को आधारहीन बताया गया है। चिन्मय कृष्णदास ने कब संन्यास लिया? संन्यास लेने से पहले चिन्मय कृष्णदास का नाम चंदन कुमार घर था। उनका जन्म चट्टगांव की तहसील सतकानिया के करियानगर गांव में मई 1985 में हुआ। उनका मन बचपन से ही धार्मिक कामों में लगता था। उन्होंने 12 साल की उम्र में 1997 में संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद में उन्हें चिन्मय प्रभु के नाम से जाना जाने लगा। चिन्मय दास जब लोगों से मिलते थे तो प्रभु प्रणाम कहकर नंदन करते हैं। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद में बवाल। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही हालात बेहद ख़राब हैं। वहां पर लगातार हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन पर हमले किए काफ़ी घटनाएं हो गई है। वहीं हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं को भी निशाने पर लिया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों इस्कॉन से जुड़े हुए धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद में बवाल और बढ़ गया। हिंदू धर्म गुरु चिन्मय कृष्णदास पर बांग्लादेश सरकार ने राजद्रोह के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद इस गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन पर बीएनपी और जमात के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद में दोनों पक्षों में झड़प की घटनाएं देखने को मिली। इस हिंसा में लगभग 50 से ज़्यादा हिंदू घायल हो गए हैं। इस पूरे मामले पर भारत हिंदू धर्म के जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी उन्हें समझा रहे हैं, नहीं तो फिर उन्हें अपने ढंग से समझाया जाएगा। राम भद्राचार्य ने बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है और कहा है कि हमारी सरकार उन्हें समझा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, नहीं तो हम उन्हें अपने ढंग से समझाएंगे। अभी हमारे राजनेता भी समझ रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
इस दौरान उन्होंने एक बार फिर हिंदू एकता की बात को दोहराई और कहा कि हम अयोध्या जा रहे हैं, हम रामलला से ये प्रार्थना करेंगे कि सभी हिंदुओं को एक कीजिए और इस संकट का जल्दी से निवारण कीजिए। यदि आपको मेरी खबरें अच्छी और ज्ञानप्रद लगे तो आप इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।